जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए कुछ हम बेसिक फैक्ट्स जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। इस ट्रायंगल का मैं कोई नाम रख देता हूं ABC। तो 90 अंश के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो भुजा बच जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इन तीनों भुजाओं में तीन प्रकार के संबंध परिभाषित किए जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः साइन कॉस टेन कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग परिभाषित करते हैं लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर हम लोग परिभाषित करते हैं आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर हम लोग परिभाषित करते हैं लंब बटा आधार। साइन का उल्टा व्युत्क्रम कोसेक थीटा ये परिभाषित करते हैं कर्ण बटा लंब से। कास थीटा ये परिभाषित करते हैं इसका व्युत्क्रम सेक थीटा कर्ण बटा आधार से। और tan थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा ये हम लोग परिभाषित करते हैं आधार बटा लंब से, आधार बटा लंब से। इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रखते हैं साइन कॉस टेन, ये याद रखते हैं लाल बटा में कक्का से। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसका उल्टा यदि हम लोग लिखना चाहे तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इनमें क्या संबंध होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, चाहे कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। और ये भाग में इधर आ जाएगा गुणे में, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से कास थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कास थीटा। और यही गुणा कर देंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। इसी तरह से tan थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉट थीटा, 1 अपान कॉट थीटा, और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। ये भाग में है इधर आ जाएगा गुणा में, तो काट थीटा और इंटू tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से और भी सूत्र होते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कास थीटा, और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा में साइन थीटा। तो आप चाहेंगे तो इन सभी जो भी सूत्र है उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग कुछ त्रिकोणमिति सर्व समीकरण समझ लेते हैं। त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। तो ये तीन है मुख्यतः, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखा जाए तो यह प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखना चाहें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आपके सिलेबस में जो दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं इसी को और रूप में लिखना चाहूं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि मैं tan स्क्वायर थीटा लिखना चाहूं तो इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा, ये प्लस 1 है, इधर लेकर आना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से जो अगला होता है आपका सर्वसम का, वह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो ये माइनस है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यदि आप काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप चाहेंगे तो इन सभी सूत्रों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसकी सहायता से त्रिकोणमिति के अधिकतर क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग त्रिकोणमिति में कोण और वैल्यू को समझ लेते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके वैल्यू को याद रखते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए इधर मैं कोण को दिखाता हूं, 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, ये 45 हो गया और ये हो गया 60। थोड़ा और नीचे मैं लिख लेता हूं, मैं इधर कोण को दिखा रहा हूं, कोण को दिखा रहा हूं 0, 30, 45, 60 और ये 90। और इधर मैं अनुपात को दिखा रहा हूं, त्रिकोणमिति अनुपात को दिखा रहा हूं, त्रिकोणमिति अनुपात को दिखा रहा हूं, अनुपात जैसे साइन, कास, टैन, टैन, क्वाट, सेक, सेक और मैं दिखाता हूं कोसेक। तो देखिए बड़ी आसानी से इनका मान हम लोग निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है और 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड और सबका रूट निकाल देना है। सबका क्या निकाल देना है, रूट। तो जो वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू होगी। जैसे 0/4 0 होगा और 0 का रूट 0 हो जाएगा। 1/4 का रूट 1/2 होता है, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 9 निकलेगा, तो रूट 3 ये होगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा और 4/4 1 का रूट 1 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हमको वैल्यू याद हो जाएगी, साइन की वैल्यू आप आराम से याद रख सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे, तो पलटेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब tan की वैल्यू निकालना है तो एक सूत्र हम लोग लिखे थे साइन बटा कास, तो 0 में 1 से भाग देंगे 0, इसमें ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1/√3, इसमें ये भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें ये भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म, √3 और 1 में 0 से भाग देंगे अपरिभाषित या क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब काट को याद रखना है तो tan का उल्टा होता है, तो tan को उलट देंगे, वो अनंत है तो इधर हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद सेक जो है कास का उल्टा होता है, तो कास को उल्टा करिए तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का होगा 2 और 0 का उल्टा जैसे 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे 1/0 तो ये अनंत आ जाएगा। कोसेक तो 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/2 का इसको ऐसे पलट देंगे 2 हो जाएगा, 1/√2 का रूट ये 2 चला जाएगा ऊपर 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू को आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। साइन का याद रखना है तो 0 1 2 3 4 रखिए, 4 से भाग दीजिए, रूट लीजिए, साइन का मान आएगा, उलट देंगे उसको तो कास का, भाग दे देंगे तो tan का, फिर tan को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, काट, कास को उलट देंगे आप लोग तो ये वैल्यू आ जाएगी, काट को उलटेंगे तो सेक आ जाएगा, साइन को उलटेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगी, आपको वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहाँ पर ये सवाल लिया गया है, कास ए बराबर 4/5 दिया है तो काट ए का मान पूछ रहा है। तो हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं और ये दिया है कॉस ए बराबर 4/5, हमको काट का मान पूछ रहा है। तो बिल्कुल
हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं, चाहे हम लोग त्रिभुज के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो मैं त्रिभुज के द्वारा ही निकाल देता हूँ। काश थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो ये कोण यदि हम मैं ए मान लूँ, इसका आधार 4 हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, पी क्यू आर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3। ये भुजा आ गई आपका 3 आ गया। आपसे काट ए बराबर पूछा है कि काट ए बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अब आधार कितना है, आधार तो हम लोग आधार देख रहे हैं 4 और लंब कितना है 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है 2 tan 30 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है और 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2/√3 अपन 3 1 जा 3 1 4, 4/3 ये भिन्न का भाग है तो पलट जाएगा, यानी कि 2/√3 और इंटू 3/4। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और √3 इंटू 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बाई का आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है तीसरा, tan a बराबर दिया है 1/√3। तो tan के कितने अंश का मान ये होता है, tan 30 का मान होता है। तो यहां से कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू 30 आ जा रही है। उसी तरह से यहां पर tan b बराबर दिया है √3। तो tan के कितने अंश का मान √3 होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है। यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो b की वैल्यू मिल रही है अब 60। अब यहां पर देख लीजिए tan a प्लस b की वैल्यू पूछा है, tan a प्लस b की वैल्यू पूछा है। तो tan a की वैल्यू है 30 और b की वैल्यू है 60। तो 60 और 30 90 होता है और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, इनफाइनाइट होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। और दिया है आपको tan थीटा बराबर दिया है a/b। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। b sin थीटा माइनस a cos थीटा और बटा में b sin थीटा और प्लस a cos थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब हम देखिए एक बात करते हैं, अंश और हर में cos से भाग देते हैं। तो cos से भाग दे दीजिए अंश में और हर में। b sin थीटा cos से देखिए भाग दे रहा हूं अंश में, तो अंश के दोनों पदों में भाग होगा a cos थीटा बटा में cos थीटा बटा में b sin थीटा और बटा में cos थीटा। इसमें भी भाग दीजिए a cos थीटा बटा में cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, b tan थीटा हो जाएगा माइनस a हो जाएगा अपन ये sin बटा cos tan थीटा हो जाएगा b tan थीटा और प्लस a। अब हम tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं b और tan थीटा की वैल्यू है a/b माइनस a है तो a, ये b से b कैंसिल हो जाएगा b और tan थीटा की वैल्यू है a/b। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a/b प्लस a, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
ए से ए घटेंगे तो 0 हो जाएगा, बटा में ए 2a। अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू निकल गई। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा लिखा है, पांचवा काश ए बराबर दिया है √3/2। तो काश के कितने अंश का मान होता है ये, काश ए बराबर, काश के ये 30 अंश का मान होता है। काश के कितने अंश का मान होता है, 30 का मान होता है। तो कंपेयर करेंगे ये, तो ये बराबर आ जाएगा 30। अब हमसे पूछा है sin 2a की वैल्यू, sin 2a, तो sin 2 और a की वैल्यू है 30, 30 दूना के 60, sin 60, और sin 60 की भी वैल्यू √3 क्या होती है, 2 होती है। तो काश ए बराबर हमको निकालना था, √3/2 दिया है, तो ये काश 30 का मान होता है 30, कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 30, और sin 2 है तो 2 × 30 60, और sin 60 का मान होता है √3/2। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। छठवां सवाल हम लोगों का क्या है, ये 5 cos² 60 + 4 sec² 30 और माइनस tan² 45 अपन sin² 30 प्लस cos² 30। तो देखिए 5 cos 60 है, यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू जो होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, अपन sin 30 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और cos 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। अब इसी को हल करते हैं हम लोग। ये 5 और बाई 2 2 जब 4 हो जाएगा ये, प्लस 4 2 दूना के 4 हो जाएगा ये, और बाटा में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसी को हम लोग हल करते हैं। देखिए ये इसका हर हम 1 मान लेते हैं, तो 4 3 और 1, इसका लसा हम लोगों ने ले लिया 12, 4 3 12 3 बार गया और 3 5 15 प्लस 3 चौके 12 4, तो 4 चौके 16 और चौके कितना हो गया 64, माइनस 1 का 12 में भाग देंगे 12 और 12 कम 12, पूरे का बटा ये 1/4 और 3/4 हर बराबर है, तो 3 1 4/4, 4/4 ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 15 में से 12 जाएगा 3 हो जाएगा 64 और 3 हो जाएगा 67, और बाटा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये तो 1 आपका है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 7वें सवाल पर। और हम लोगों का 7वां सवाल है क्या, 7वां सवाल है sin a - b बराबर दिया है 1/2 और cos a + b बराबर दिया है 1/2। तो sin के कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 30 का मान होता है। यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो a - b बराबर आ गया 30। अब से यहां पर देखेंगे cos a + b, तो cos के कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान होता है। कंपेयर किया तो a + b बराबर मिल गया 60, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, और a + b ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब जरा जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, a 2a और 60 30 90, 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो a बराबर
90/2 यानी कि 45 हो जाएगा। ये बराबर 45 समीकरण 1 में रख दिया जाए, समीकरण 1 से तो रखिए 45, तो 45 माइनस बी की वैल्यू निकालना है ये 30। चलिए अब ये प्लस 45 से उधर लेकर जाइए -45, तो 30 और -45, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस बी बराबर ये 45 में से 30 जाएगा, हो जाएगा 15, माइनस से माइनस खत्म, तो बी की वैल्यू आ गई 15 अंश। तो ए और बी की वैल्यू पूछा था, हमने ए और बी की वैल्यू निकाल दिया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम लोग अपने अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, और अंतिम सवाल दिया है, काश की वैल्यू दिया है और हमसे पूछ रहा है साइन कॉस प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए काश की वैल्यू दिया है तो आप हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। तो ये वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, करणी लग जाएगा। तो करणी में 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस काश स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 का क्या होगा स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस 4 चौके 16 बटा में कितना 25, 25 से कम 25 में से 16 जाएगा, आ जाएगा 9 बटा में 25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। तो बिल्कुल ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है, हमको यही वैल्यू निकालना है, साइन थीटा कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक बार और थोड़ा सा मैं रीराइट कर लेता हूँ, साइन थीटा कास थीटा प्लस ये मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कास स्क्वायर थीटा। चलिए साइन थीटा की वैल्यू कितना है 3/5 और कास थीटा की वैल्यू कितना है 4/5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो 3/5 का स्क्वायर है और कास स्क्वायर थीटा है तो 4/5 का क्या है ये स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 4 × 12 बटा में 25 प्लस ये 3 × के 9 और बटा में 25 पूरे का बटा 4 चौके 16 बटा में 25, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या 12 बटा में 25 प्लस 9 बटा में 16, इसका लॉसन ले लिया जाए तो लॉसन हो जाएगा 16 और इंटू 25, 25 इंटू 16, तो यह 25 से 25 खत्म 16, तो 12 गुणे 16 प्लस 16 से 16 खत्म 25 गुणे 9, तो 16 दूना के 32 को 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19 प्लस 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना के 18 4 22, बटा में आ जाइए 16 5 80 को 0 हासिल 2 8, 16 दूना के 32, 32 और 8 40 हो जाएगा, 16 5 80 हासिल 8 और 16 दूना के 32 8 40। जब इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा, इसको जोड़ना है तो 5 2 7, 9 2 11 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और बटा में 400, तो 417 बटा में 400। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सिद्ध कीजिए सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1, ये लाना है हम लोगों को, ठीक है ना, प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करता हूं। सेक थीटा 1 माइनस ये है साइन थीटा और ये है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 हमको लाना है। मैं सेक थीटा का अंदर गुणा करता हूं, तो सेक थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा, और ये रहेगा ही सेक थीटा प्लस tan थीटा रहेगा। अब ये सेक थीटा है तो मैं सेक थीटा लिखा, मैं सेक थीटा लिखा माइनस ये साइन थीटा है तो मैं लिखा, और सेक थीटा को नीचे लेकर आया तो सेक ये कास में बदल जाएगा
और इसको मैंने सेम लिखा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब साइन बटा कास जो होता है वह टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है, और ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा रहेगा। ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने सेक स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर माने टैन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही सिद्ध करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करता हूं। ये है 1/1 माइनस कास ए और प्लस 1/1 प्लस कास ए। एलसीएम लेते हैं हम लोग, 1 माइनस कास ए और 1 प्लस कास ए, ये एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम हमने ले लिया, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा 1 प्लस कास ए प्लस, इससे यह कैंसिल, यह बचेगा 1 माइनस कास ए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ भी 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए, सेम यही सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। और हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। अब जब 1 अपन साइन स्क्वायर है यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। और हमें ये माफ कीजिएगा साइन स्क्वायर है तो ये कोसेक स्क्वायर ए में बदल जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए में। और हमको यही प्रूव भी करना था, 2 कोसेक स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल बिल्कुल आराम से है। तीसरा सवाल 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही हल कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, इसका चिन्ह बदल कर गुणा करते हैं, माइनस है तो प्लस से गुणा कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और बाटा में सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो अंश का अंश में आप गुणा कर दीजिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नीचे देखा जाए तो a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और ये तो लिखूंगा ही मैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और बाटा में ये 1 हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं रहेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसी तरह से मैं अगले सवाल को हल करूंगा। इस सवाल को, चौथे सवाल को मैं हल करता हूं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से ही मैं हल करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं हल करता हूं, ये 1 माइनस कास ए है और बाटा में साइन ए है, और इसका चिन्ह बदल कर हम लोग गुणा करते हैं, 1 प्लस कास ए और बाटा में 1 प्लस कास ए। अंश का अंश में गुणा करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ए और 1 प्लस कास ए। अब आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाटा में हो जाएगा साइन ए और 1 प्लस कास ए। एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा का साइन ए बटा में 1 प्लस कास ए, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें सवाल की तरफ, और ये है सेक स्क्वायर ए बटा में कास स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए और बटा में काट स्क्वायर ए। ये हम लोगों का सवाल है।
चलिए तो ये कास ए ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यह भी कास स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये भी बदल जाएगा सेक स्क्वायर ए में, माइनस ये tan स्क्वायर ए है, यह भी ऊपर जाएगा, काट स्क्वायर ए है ऊपर जाएगा तो ये भी बदल जाएगा tan स्क्वायर ए में, तो सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, और उसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ए का स्क्वायर। ये सूत्र बन गया, इसको ए माना जाए इसको बी माना जाए, तो ये सूत्र बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए और प्लस बी हो जाएगा, ए और प्लस बी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए, तो 1 tan लाना है तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस ये tan स्क्वायर ए है ही है, तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और हमें क्या करना है यही प्रूफ भी करना है। तो हम लोगों ने 5वें सवाल को भी हल कर लिया, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, ये तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ये भी लेफ्ट हैंड साइड से ही हम लोग हल करेंगे, तो है 1 प्लस साइन ए और बाटा में 1 माइनस साइन ए, ये सवाल है। अब इस सवाल को हल करते हैं, तो जो हर में है इसका चिन्ह बदल कर गुणा करते हैं, 1 प्लस साइन ए बाटा में 1 प्लस साइन ए, तो ये एक बार ये 2 बार हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और बाटा में यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर मैंने 1 और माइनस बी स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग पढ़े हैं कास स्क्वायर ए। अब ये भी 2 है, एक रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और एक ये भी बाहर आ जाएगा कॉस ए। अब इसका बाटा और इसका बाटा अलग अलग करते हैं, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बाटा में कॉस ए, इसका बाटा अलग उसका बाटा अलग, तो 1 अपान कॉस ए हमारा बन जाएगा शेक ए बन जाएगा प्लस साइन बटा कॉस tan ए बन जाएगा, और यही हमें प्रूफ भी करना है, राइट हैंड साइड हमारा यही है। अब हम लोग 8वें सवाल को हल करते हैं। 8वां सवाल, 7वां सवाल को पहले हल कर लेते हैं। तो क्या है साइन ए 1 प्लस tan ए कॉस ए 1 प्लस कॉट ए, और हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस कोसेक ए, हमें लाना है सेक ए प्लस कोसेक ए। साइन का गुणा कर देते हैं, तो साइन का 1 में गुणा करेंगे तो साइन ए प्लस यहां पर गुणा करेंगे तो साइन ए, और tan बराबर होता है साइन ए बटा में कास ए, प्लस यहां पर गुणा करेंगे कास का 1 में गुणा करेंगे तो कास ए, प्लस कास ए का काट में गुणा करेंगे तो कास ए, और काट बराबर होता है कास ए बटा में साइन ए। इसको और इसको एक साथ ले लिया जाए, साइन ए प्लस कास ए, ये हो गया। अब वहां पर देखा जाए तो साइन का साइन में गुणा करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में कास ए। अब अलग अलग हल कर दिया जाए, चाहे
इसको इसके साथ ले लिया जाए, साइन ए प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटा में साइन ए, और इसको इसके साथ रहने ही दिया जाए, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा में कास ए और प्लस कास ए, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए और बटा में साइन ए, फिर प्लस ये कास का कास में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 अपान ए हो जाएगा साइन ए और ये 1 अपान हो जाएगा कॉस ए। तो 1 अपान कास ए जो होता है ये बदल जाएगा सेक ए में, और 1 अपान साइन ए बदल जाएगा कोसेक ए में, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। अब हम लोग 8वें सवाल पर चलते हैं। 8वां सवाल, ये थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, ये हल करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, इसको हल करना है। तो कास थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। एलसीएम इसका लेकर हम लोग हल करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और ये है 1 प्लस साइन थीटा और बराबर 4, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। तो कास का 1 में गुणा करेंगे तो कास थीटा प्लस कास का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो कास थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद ये से ये खत्म, इसमें गुणा करेंगे तो कास का 1 में गुणा करेंगे तो कास थीटा और कास का साइन थीटा में गुणा करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा माइनस कास थीटा साइन थीटा बराबर 4। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, कास थीटा और कास थीटा ये हो जाएगा 2 कास थीटा बटा में, देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी है ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वह होता है कास स्क्वायर थीटा हो जाता है और बराबर 4, एगो कास से एगो कास खत्म हो जाएगा और ये 2 दूना के क्या हो जाएगा 2, तो बच जाएगा 1 बटा कास थीटा बराबर 2। तो यह 1 बटा कास थीटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर का आ गया 2। तो हम सोचेंगे कि सेक के कितने अंश का मान 2 होता है, तो सेक थीटा बराबर, देखिए कास के 60 अंश का मान 1 बटा 2 होता है, कास के 60 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा 2 होता है। तो कास के 60 अंश का मान 1 बटा 2 होता है, तो सेक के 60 अंश का मान क्या होगा 2, तो यहाँ पर सेक हम 60 लिख सकते हैं और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश, और हमें थीटा की वैल्यू ही क्या करना है, निकालना था। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप चाहेंगे तो इन सभी सवालों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।